हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में लेक्चर दूसरा पढ़ाएंगे जिसमें अलंकार पढ़ाएंगे। पहले लेक्चर में हमने रस बताए थे। ठीक, आज हम अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार क्या होते हैं? जिसमें अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है सजावट, कार का अर्थ होता है कहना। ठीक, अलंकार को की परिभाषा काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। आपसे ये पेपर में नहीं पूछी जाती, सिर्फ इसके प्रकारों वाली परिभाषाएं पूछी जाती हैं। मैं आपको बता दूंगा। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के काव्यों में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द अलंकार कहलाता है। और अर्थ अलंकार क्या होगा? जहाँ काव्यों में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक, शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यमक अलंकार, नंबर 2 अनुप्रास अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। ओके, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। आपको सिर्फ उदाहरण तक ही याद करना है। इसमें घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का शब्द का अर्थ है बादल, दूसरे का किसी चीज का घटना। ठीक, एक बार मेरे साथ बोले आप। यमक अलंकार की परिभाषा: जहाँ एक शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण काली घटा का घमंड घटा, या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा यह जग पाए। अब अनुप्रास अलंकार, आपको ये याद करनी है। यमक अलंकार की अनुप्रास अलंकार: जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, इसका उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। यहाँ ता शब्द अनेक बार आया है, इसके कारण इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो सकती है। जहाँ व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब तीसरी परिभाषा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है विनम्रता, पानी का दूसरा अर्थ है आवा तेज या चमक, पानी का तीसरा अर्थ है जल से आटे को जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक, श्लेष अलंकार की परिभाषा एक साथ मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगी। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, उसे उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार क्या था? जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक, अर्थ अलंकार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संध्या अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनन्वय, प्रतिभ अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा: समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें इस पंक्ति में मन अपमेय है, पीपल पात उपमान है, डोला धर्म साधारण है, एवं सरिस अर्थात के समान शब्द वाचक शब्द। अगर आपको वाचक शब्द सा, इव, सम, समान, सो, सरिस, यसी, समाना आदि किसी उदाहरण में देखने के लिए मिल जाए, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं ये उपमा अलंकार है। ठीक, अब हम दूसरा अलंकार रूपक अलंकार बताएंगे। रूपक अलंकार में काव्यों में जहाँ उपमेय और उपमान की अधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण है
चरण कमल बंदो हर राई। मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। काव्यों में जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हर राय। इस काव्य पंक्ति में उपमेय चरण पर उपमान कमल पर आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है, लेकिन दोनों साथ साथ हैं, इस कारण यह रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मन माना जन जाना है होता है। अगर आपको किसी उदाहरण में मन माना जन जाना मिल जाए तो आप तुरंत ही पहचान सकते हैं ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। आप मेरे साथ बोलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीठ पथ पर प्रातःकालीन धूप की संभावना प्रकट की गई, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब पढ़ाएंगे भ्रांतिमान। आपको सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार तक ही याद करना है, ये आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, भ्रांतिमान अलंकार, ये संदेह अलंकार, ये आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम पढ़ाएंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना कहलाती है। छंद में निश्चित मात्रा वर्ण की गणना होती है। इसे छंद की परिभाषा होती है, पदयुक्त रचना को छंद कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले मात्रिक छंद और दूसरा वर्णवृत्त। आपको सिर्फ मात्रिक छंद ही पढ़ने, मात्रिक छंद में से ही आपको पेपर मिल जाएगा। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंदों में केवल मात्रा की व्यवस्था होती है। छंदों के प्रत्येक चरण में मात्रा की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, मात्रिक छंद में क्या होता है? जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक, इसमें ये होते हैं, पहला सम, दूसरा असम, तीसरा विषम। ठीक, ये आपको याद करने लायक है विशेष वाला, जिसमें आ, ई, उ, ओ, औ, ए अंग के लिए दो मात्रा आने, शेष के लिए एक मात्रा। इससे आप मात्राएं गिनने में आपको बहुत मदद मिलेगी, आप ये याद कर लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, जिसमें चारों पदों की संख्या बराबर है तो उसे सम कहते हैं। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं। इसका उदाहरण, निरिख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेऊ सराहन लागे, होत न भूतल भव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ठीक, तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं संख्या, छोटी ई की वन, रा की वन, छोटी ई की वन, जीवन, और इस किसी आधे अक्षर की संख्या किसी पर वो अक्षर उसकी डबल हो जाती है। और बड़े आ की बड़ी दो, पहले की वन, का की वन। अब आपको इसे जोड़ के बताना, ये 16 है। ठीक, अतः ये चौपाई छंद। चौपाई छंद आप मेरे साथ बोलिए, जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, चौपाई छंद कहलाती है, और उससे यह एक सममात्रिक छंद है। अब दोहा छंद। दोहा किसे कहते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
अतः यह दोहा छंद कहलाते हैं, अर्ध सम्मात्री छंद है। आप क्योंकि ये अर्ध सम्मात्री के, क्योंकि इसके आधे में 13 है और आधे में 11 मात्रा, इसीलिए अर्ध सम्मात्री कहलाता है। ठीक, इसका उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें 4 पंक्तियां, 1 2 3 4। तो पहली में 1 और 2 कितने, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 और 2 13। ठीक, और दूसरे में 11 होंगी, तीसरी में 13, चौथी में 11। ओके, अब दूसरा उदाहरण है इसी का, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें पहली पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी में 11 मात्राएं, तीसरी में 13 में और चौथी में 11 मात्रा। आप ऐसे कह सकते हैं विषम वाले टर्म की 13 मात्राएं और सम वालों की 11 मात्राएं होती हैं। ओके, अब पढ़ाएंगे सोरठा। आपको 2 चौपाई छंद और दोहा छंद और एक ये सोरठा, तीनों याद कर लेना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ये पेपर में 100% आएंगे, आपको सिर्फ लिख के आना है। यह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ओके, इसका उदाहरण, जो सुमृत सिद्ध होय, गणनायक करवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राश शुभ गुण सदन। ठीक, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें अर्ध सम्मात्री छंद है। ठीक, तो इसमें जो सुमृत सिद्ध होय, गणनायक करवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राश शुभ गुण सदन। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरी और चौथी चरण में 13 मात्रा। अतः एक सोरठा का उदाहरण है। ये दोहा का उल्टा होता है। सोरठा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्रा होती है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे रोला। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक, इसका उदाहरण है, नीलांबर पर धान, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडन है, बंदी जन खग्रंद शेष फन सिंहासन है। इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, इसीलिए रोड़ा का उदाहरण। आपको सिर्फ 3 याद करने, चौपाई छंद, ठीक, और दूसरा है, पहला चौपाई छंद याद करना है और दूसरा आपको दोहा याद करना है। ठीक, और तीसरा सोरठा। आपको ये तीनों याद करने हैं, इसी में से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब आप कुंडलियां और देखो। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के सहयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, उदाहरण, साईं बैन न कीजिए गुर पंडित का विहार, बेटा बनता पोरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वेद आपको तपे रसोई, कहे गिरधर कविराय जुगन सो, यह चल आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। इस पद्य के प्रथम एवं द्वितीय चरण में दोहा है तथा आगे चरण रोला है। दोनों के कुंडलित होने से कुंडलियां कैसे बनती हैं? इसमें ऊपर की लाइनें होती हैं वो होती हैं दोहा और नीचे वाली होती हैं, नीचे वाली दोनों लाइनें आगे रोला होता है। ठीक, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।